लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन हो तो अननोन वेरिएबल को कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 4th क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4A का, एक्सरसाइज 4A। और इसमें उसने बोला है शो दैट x अगर इक्वल है सच दैट x इसके इक्वल हमें गिवन है x की जो वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों वो गिवन है माइनस का BC अपॉन AD, इस तरह से। एंड इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है AD स्क्वायर, क्या गिवन है AD स्क्वायर, और ब्रैकेट जो गिवन है उसमें गिवन है AX अपॉन B प्लस 2C अपॉन D एंड बाहर लिखा हुआ है X प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये दिखाना है कि ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है इसको दिखाना, देखो कैसे करने वाले हो आप। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करो आप, AD स्क्वायर ऐसी ठीक है, A अपॉन B ऐसी ठीक है। अब लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो कि जो x की वैल्यू हमें गिवन होती है वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, है ना, और अगर वो इसका एक सॉल्यूशन है तो इस साइड को सॉल्व करके आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ जगह पुट कर दूंगा और सॉल्व करके मेरा राइट हैंड साइड में क्या आ जाना चाहिए, 0। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये x की वैल्यू इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? तो चलो कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का BC अपॉन में AD और प्लस में क्या चल रहा है 2C अपॉन D, ये ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, अब यहाँ बाहर भी x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस का BC अपॉन में AD और प्लस में क्या चल रहा है BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 0। अब AD स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का C अपॉन D और प्लस में यहाँ पर क्या चल रहा है 2C अपॉन D और माइनस का BC अपॉन AD, ये ऐसे ही चलने दो बाहर, और प्लस में क्या चल रहा है इधर BC स्क्वायर। अच्छा आगे सॉल्व कर लो, AD स्क्वायर, अच्छा 2C में से C माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर C अपॉन D, ऐसा बचेगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होकर नीचे एलसीएम ले लोगे D और 2C में से C गया तो C बचेगा। इनटू में यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का BC अपॉन AD और प्लस में क्या चल रहा है BC स्क्वायर, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अब ये तीनों टर्म कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, A से A कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, और कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, और कुछ कैंसिल नहीं होता हुआ दिख रहा। यहाँ पर क्या बचा हुआ D स्क्वायर, ओके, एक ये D और इस D से ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या बच गया, अब माइनस B और C इंटू C स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा है BC स्क्वायर। अच्छा BC स्क्वायर माइनस का और प्लस का BC स्क्वायर भी कैंसिल, तो 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब हमारा जो ये इक्वेशन है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई, तो मैं क्या कहूँगा कि इसका ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन। तो मेरी राइट हैंड साइड 0 आ जाने का मीनिंग ही ये बनता है कि ये x की वैल्यू इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस BC अपॉन AD इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे जितने भी क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ 4A एक्सरसाइज में, वहाँ पर सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा वाला मेथड लेकर चलेंगे,
स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जब आप रूट्स निकालते हो वो वाला मेथड लेकर चलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं उन सब में मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे किया जाता है। अब 9th-10th लेवल पे आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, फिर भी एक बार मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ गिवन है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कभी भी ऐसे आ जाता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब होता है रूट्स निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है कि उसके रूट्स निकाल कर देना, यानी कि x की वैल्यू निकाल कर देना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की टर्म में लिखी हुई है, अगर वहाँ x वेरिएबल यूज हुआ है तो x की वैल्यू निकालना, y यूज हुआ है तो y की वैल्यू निकालना, z यूज हुआ है तो z की वैल्यू निकालना। या सिंपली हम कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? उसके वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यूज को निकालना, या हम कहें उसके रूट्स को निकालना। ठीक है, तो इसके रूट निकालने के लिए, या मैं कहूँ x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2x माइनस 3 है ना, इसको किसके इक्वल रख लेता हूँ? 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। इसी तरह से 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो ये 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और 3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से है ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली वहाँ पर उसके फैक्टर्स हमें दिए हुए थे, उनको हमने 0 के इक्वल पुट करके डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, इस तरह का क्वेश्चन मान लो आया और इसके हमें सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 4x प्लस 5, x तो कॉमन आ गया, 4x प्लस 5 बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या? 0। अब एक बार x की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो और एक बार इस चीज़ को 4x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 0 बन गई, तो ये तो हमारा एक आंसर हो ही गया, x की वैल्यू 0 है ना। अच्छा, दूसरा आंसर जो हमारा आ रहा हो वो यहाँ से निकल कर आएगा, x का आंसर। तो 5 इधर आएगा तो कैसा होएगा? माइनस का, और 4 कहाँ आएगा? डिवाइड में। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 5/4। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है ना, जो पॉलिनोमियल इधर होता है उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके रूट्स कितने आते होंगे, या कहें x की कितनी वैल्यू आती होंगी? तो आंसर है ऑलवेज 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में x के आंसर ऑलवेज 2 आने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखोगे तो एक आंसर आएगा, दूसरे को रखोगे तो दूसरा। ऐसे ही इसमें भी जब आप सॉल्व करोगे तो एक आंसर ये आएगा और इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो एक आंसर ये आ जाएगा। तो ऑलवेज 2 आंसर निकाल कर देने आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 6th वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह के और भी यहाँ पर पार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 7th वाले की बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल्स टू क्या गिवन है? हमें 0 गिवन है। ठीक है ना, तो आपको देखो प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहला काम आप एक काम करना है इसमें से कि 3 कॉमन ले लेना। 3 कॉमन लोगे तो इधर x स्क्वायर बचेगा और 3 से इसको डिवाइड करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 81 इक्वल्स टू में क्या? 0। अब ये वाला जो 3 है ना, ये 0 में भेज देना, तो क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर को लिख लो x का होल स्क्वायर, 81 को लिख लेना 9 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है ना, तो अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, अब x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो सॉल्व करके देना है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे? पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखोगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखोगे। तो इसको 0 के इक्वल जब रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 9 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -9। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब x की वैल्यू ये माइनस का 9 है, उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 9।
तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो x के ये दो आंसर इस तरह से निकल जाएंगे। फिर से 3x² - 243 = 0 गिवन है, इसमें से क्या कॉमन ले लो 3। ओके, क्या बच जाएगा x² और 3 से इसको डिवाइड कराओ कितना आएगा 81। ये 3 कहाँ गया सर, ये डिवाइड में गया 0 से, 0 के डिवाइड में जब जाएगा तो 0 ही बन जाएगा इस जगह, तो ये बच गया हमारे पास। फिर यहाँ इसका होल स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर लिख लिया। अब a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ओके, फिर इसको 0 के इक्वल रखकर x का एक आंसर निकाल लो, फिर इसको 0 के इक्वल रखकर एक x का आंसर निकाल लो, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2x² + x - 6 = में क्या 0, इस तरह से गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो ये आपको पहले से पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हमारे पास x के आंसर आ जाते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबको आता होगा, पहले से क्लास 9th लेवल पर सीख कर आए हो, और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी काफ़ी प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी इसकी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि 2 जो यह नंबर यहाँ पर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं, तो कितना आएगा 12, ठीक है ना, 12 आया। और 12 के फैक्टर कराने हैं, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर करा लो, है ना, ऐसे। फिर हमारे पास क्या होता है, कुछ नंबर हमें मिल जाते हैं, जैसे 2, 2, 3, ये फैक्टर में नंबर मिले। इन नंबर को ऐसे अरेंज करके लिखना होता है कि प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो 2 × 2 इसको लिख लेते हैं 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है बिल्कुल बेसिक से बताना कि देखो फैक्टर कैसे होंगे, ये सब काफ़ी डिटेल में 9th की वीडियोस हैं RS अग्रवाल से और NCERT से, वहाँ बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ समझाई हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो स्किप कर दी जानी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो ये आता है, फिर फैक्टर ये बनेंगे, तो ये आपको पहले से आता है, तो इसलिए अब ये स्टेप आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ स्किप हो जाएंगे। तो देखो 2x² प्लस यहाँ पर x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा x + 2। ये सबको पहले से पता है, पहले से अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं या आप पहले से पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है, जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड कराते हैं। तो x से x कैंसिल, 2 से ये कितने टाइम कैंसिल 2, तो यहाँ पर 2 आया होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा होगा x, और माइनस और माइनस प्लस, 3 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 2, है ना। तो एक ब्रैकेट हमारा, अच्छा अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से x + 2 चला गया हो तो क्या बचा होगा 2x, है ना, यहाँ से x + 2 चला गया होगा तो क्या बचा होगा -3 = क्या 0। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को क्या करो, 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करो और अपना आंसर्स निकाल लो जो भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ रहे होंगे, x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही होगी हमारी -2, एक आंसर तो ये बन जाएगा, ठीक है। और एक 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर लो, 2x - 3 0 के इक्वल, तो ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ रहा होगा, तो एक x का आंसर ये आ रहा होगा 3/2, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबको पहले से आता ही है, तो ये करना बिल्कुल आसान है, ये ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, x² + 6x + 5 = 0। ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म क्या हो, स्प्लिट कैसे करोगे, x² और आपको 5 लेकर आना है ना, तो 2x, और 5 लेकर आने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए 5 लाना है तो 5 और 1 6, ये बना सकते हैं हम, है ना, 5x + 1x + 5 = क्या 0। 6x को मैंने क्या लिख दिया 5x + x,
5 1 जा 5 और 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लो, है ना, x प्लस 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों जगह से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या 0। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखो, और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी -5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते जाओ और आंसर्स निकालते चले जाओ, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है 9x² -3x -2 इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन आया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के लिए, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते हैं कांस्टेंट नंबर से, है ना। तो 9 × 2 कितना आएगा 18, 18 के फैक्टर करा लो। तो 18 के जब हम फैक्टर कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 नंबर मिलते हैं हमें 2 3 3। अब इन नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करना है सच दैट कि सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए -3। तो हम इन दोनों नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 × 3 6 और 3, ये वाला 3 ऐसे ही रहने दो। अगर मैं 6x में से 3x माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो चलो यही कर लेते हैं 9x²। अच्छा, माइनस का 3x चाहिए तो बड़ा वाला नंबर माइनस का रखो, माइनस का 6x, और ये वाला जो नंबर है ये प्लस का रखो, माइनस का 6x प्लस का 3x। तो फिर से -3x को हमने क्या लिख लिया -6x और प्लस का 3x, और -2 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 0। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराकर क्या आना चाहिए, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। या मैं कहूँ इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराकर कितना आएगा 9 × 2 18। तो यहाँ पर भी जो नंबर आप स्प्लिट करा कर लाए हो उनका नंबर, उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए 18 के, बट इनको प्लस या माइनस करने पर यहाँ वाला नंबर बनना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आंसर है 3x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x - 2, और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता तो 1 कॉमन ले लिया करो। 3x - 2 इक्वल्स टू क्या 0। अब 3x - 2 का जो ब्रैकेट आया है, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ये जो ब्रैकेट है ये ऑलवेज सेम आने चाहिए। ये ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो 3x - 2 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगे। तो जब ये ब्रैकेट यहाँ कॉमन चला जाएगा तो क्या बचा होगा 3x, और जब ये ब्रैकेट यहाँ से चला गया होगा तो क्या बचा होगा +1 इक्वल्स टू में क्या 0। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को क्या करो 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर लो। तो 3x - 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। फिर 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये -1 और 3 डिवाइड में ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आसान वाला एक और क्वेश्चन हो गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते जाओ आंसर आते जाएंगे। तो -3x को हमने क्या लिख लिया -6x + 3x, फिर कॉमन लिया और उसके बाद की प्रोसेस आपको पता है कैसे करना है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग, हर बार किसकी वैल्यू निकाल लेना x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 x² + 12x + 35 इक्वल्स टू 0। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो आंसर है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं ऑलवेज। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 35 में कराओगे तो कितना आंसर आएगा 35, है ना। और 35 के फैक्टर कराओगे तो कितना आएगा 5 7। तो आपको 2 नंबर मिले 5 और 7। अब इनको प्लस या माइनस करके 12 आना चाहिए, तो आ जाएगा कैसे 5 और +7 प्लस करा दो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x² + 5x + 7x। इन दोनों नंबर को 5x + 7x करके इसका लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस में क्या चल रहा है 35 इक्वल्स टू क्या 0। तो फिर से हमने 12x को क्या लिख दिया 5x + 7x। हमें कैसे पता चलेगा कि 12x को 5x + 7x लिखना है,
तो आंसर है कि यहाँ पर जो नंबर है 1 उसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लो सबसे पहले, जो नंबर आता है उसका फैक्टर करा लो। फैक्टर कराने पर हमें वो नंबर पता चल जाते हैं जो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो 5x + 7x। और बाकी की और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर चाहिए कि चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, तो ये आप क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर RS इक्वालिटी की बुक में, उसमें 50-60 क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व किए हुए हैं इसी तरह से, और वहाँ ज़्यादा डेप्थ में हर चीज़ एक बताई हुई है कि कैसे करते हैं। तो ये तो सभी को आता ही होगा पहले से। तो यहाँ से कॉमन ले लो, फिर x क्या आ जाएगा, x + 5, और यहाँ से कॉमन ले लो 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 5 = में क्या, 0। अब x + 5 x + 5 ये दोनों जगह आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 7 = 0। अब हमें तो सॉल्व करके देना है, सॉल्व करके देना है मतलब कि x की वैल्यू निकाल कर देनी है। तो x की वैल्यू निकाल कर देने के लिए पहले x + 5 को 0 के इक्वल पुट कर लो, फिर x + 7 को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जाएगा तो -5, और ये 7 उधर जाएगा तो -7। तो ये x और x के दो आंसर जो रिक्वायर हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, x की वैल्यू -5 एंड -7। इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप देख रहे हो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मिडिल टर्म को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते जा रहे हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं ये भी आपको पहले से पता है, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लेते हैं, जो आंसर आया उसके फैक्टर करा लेते हैं। फैक्टर कराने पर जो हमें नंबर मिलते हैं यहाँ पर, ये वाले नंबर्स को प्लस या माइनस करके लिख देते हैं, यहाँ पर x के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। 12x है ना, तो इसको 5x + 7x लिख दिया। कुछ और होता तो यहाँ पर माइनस या प्लस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते। जैसे हमें यहाँ पर नंबर मिले 2 3 3 है ना, ये 3 नंबर मिले, और हमें इन तीनों नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट करना था सच दैट कि प्लस या माइनस करके -3 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करा कर लिख लिया 6, और ये 3 ऐसे लिखा रहने दिया। अब 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो यहाँ पर 6 के बड़े वाले के आगे माइनस का साइन और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर -3x चाहिए, इसलिए जब लिखोगे तो यहाँ पर x के साथ लिखोगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में हम यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिखा देता हूँ इसके बाद। x² = 18x - 77, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेकर आ जाइए। जनरल फॉर्म का मतलब पहले x² वाला टर्म, इसके बाद x वाला टर्म, इसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है। ये सब कुछ इधर लेकर आ गए, और इक्वल में क्या हमें चाहिए जनरल फॉर्म में, 0। तो ये जनरल फॉर्म आ गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड है उसको अप्लाई कर दो। तो x² - 18x + 77 है, तो देखो यहाँ पर 1 लिख लो, इस 1 का मल्टीप्लाई 77 में करा दो तो कितना आ जाएगा, 77। इसके फैक्टर करा लो, तो 7 से कराओगे तो 1 1, फिर 1 1, ये 11 और 7, दो नंबर आपको मिले 7 और 11। अब इन नंबर्स को प्लस या माइनस करके आपको क्या चाहिए, 18। तो प्लस करने पर 18 आ जाएगा, लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, -18। तो इसका मतलब 11 भी माइनस का होना चाहिए और 7 भी माइनस का होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर -18x चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ भी x लिखा जाएगा और यहाँ भी x लिखा जाएगा। तो ठीक है, x² ऐसी, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, -18x को हम -7x -11x। अब 7 × 11 कराओगे तो 77 आ जाएगा, +77 = 0। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या आ जाएगा, x - 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 11, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 11 से डिवाइड कराओगे 77 को, तो 7, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये वाले ब्रैकेट अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो x - 7 दोनों जगह ब्रैकेट सेम आएगा तो कॉमन आ जाएगा, और x - 11 यहाँ पर बच जाएगा = 0। अब एक बार x - 7 को 0 के इक्वल पुट कर लो, और एक बार x - 11 को 0 के इक्वल पुट कर लो। इससे क्या होगा, जो भी आपके दो रिक्वायर्ड आंसर हैं x के, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको पहले से आता है और अब आप सीख भी रहे हो धीरे धीरे कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम इस नंबर में ऑलवेज। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आएगा, तो आंसर है 18। ओके, अब इसके जो नंबर आया उसके फैक्टर करा लो, तो 9 3 3। ओके, अब हमारे पास जो नंबर आए वो आया 2 3 एंड 3। अब इन तीन नंबर को इस तरह से एडजस्ट करके लिखना है सच दैट कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो कैसे कराऊं मैं, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों नंबर को लिख लिया, 3 इंटू 3 को क्या 9 और ये वाला 2। अब देखो 3 इंटू 3 9 और 2, तो 9 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो यही करते हैं, x² 6x² ऐसी। ठीक है, 11x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 9x। ठीक है ना, यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि 2x और 9x लिख देंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू क्या 0। और इन दोनों में से अब कॉमन ले लो, आगे के दो टर्म में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 3x प्लस 1, है ना, 2x कॉमन आ गया तो 3x प्लस 1। और फिर यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 से इसको डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या 0। तो अब देखो ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब 3x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, 3x प्लस 1 कॉमन आ गया। तो अगर 3x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। ठीक है ना, अब 1 बाय 1 इन ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करो और वहाँ से आपके x के आंसर मिल जाएंगे आपको। तो 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो और 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ पर 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, और इसी तरह से 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आप जानते हो बिल्कुल आसान होता है। कैसे करते हैं बहुत डेप्थ में डिटेल में समझना है तो क्लास 9th का RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 की 3rd एक्सरसाइज 3C देखो, वहाँ पर बहुत डिटेल में डेप्थ में बताया हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ स्टेप स्किप कर देता हूँ, बीच बीच में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। जैसे क्या करना होता है, हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराना होता है, ये नंबर आ जाता है, फिर इस नंबर के फैक्टर करा लेते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं। इन नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं सच दैट कि प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो 2 3 और 3 तीन नंबर थे, इनमें 3 इंटू 3 को क्या लिख लिया 9 और ये 2 ऐसे ही लिखा है, 9 और 2 प्लस करके इसका मतलब यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद के स्टेप सारे क्वेश्चंस में कैसे हैं सेम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नोट्स हैं वो सब ग्रुप में आपको सेंड हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ मिलते रहेंगे। तो कोई यहाँ पर केवल जब मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ ये देखिए कैसे किया जा रहा है, नोट मत करिए साथ साथ, ठीक है ना। तो 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करें। तो सबसे पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो। ओके, तो 6 इंटू 12 करा लो तो कितना आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास कितना 72। ठीक है, अब इसके फैक्टर करा लो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 2 से कराओ तो यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर 2 से कराओ तो यहाँ आ जाएगा 9, फिर 3, फिर 3 1, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर आए हैं मेरे पास 2 2 2 3 3, ये जो नंबर आए हैं इनको इस तरह से प्लस माइनस करना है सच दैट प्लस माइनस करके 1 आ जाता हो 1। तो वो आ सकता है, देखो 3 और 3 मल्टीप्लाई करा लो 9 आ जाएगा,
और ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो प्लस का 1x आ जाएगा। तो यही कर देंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर, 9x में से 8x माइनस कर दो तो 1x आ जाएगा। 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू में क्या 0। जो ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आंसर है हाँ, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 और x, ये दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, 3 एंड x कॉमन आ रहा है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बच जाएगा 2 और x बच जाएगा, प्लस 3 से इसको डिवाइड करा लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन लो, इसमें से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 2 और साथ में क्या x। ओके, अब माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा इक्वल्स टू में क्या 0। अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3, क्योंकि ये सेम आएंगे तभी कॉमन आ सकते हैं। तो ये सेम आ रहे हैं, कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा 3x एंड माइनस 4 इक्वल्स टू में क्या 0। अब 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लो और एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये प्लस का 3 उधर गया होगा, माइनस का 3 हो गया होगा और 2 कहाँ आ गया होगा डिवाइड में। इसी तरह से ये माइनस का 4 है उधर गया होगा तो कैसा हो गया होगा प्लस का 4 और 3 कहाँ आ गया होगा डिवाइड में। तो ये आपके पास x के जो दो रिक्वायर्ड आंसर है ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्टेप्स वही रहने वाले हैं, यहाँ वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आया उसके फैक्टर करा लो, जो नंबर मिले उन नंबर को ऐसे एडजस्ट करो सच दैट प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर मिल जाए, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 14। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह से गिवन है। तो ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो कितना आएगा 3 आएगा और 3 के फैक्टर आप कराओगे तो 3 के फैक्टर आपको क्या मिलेंगे 3 एंड 1, है ना, यही नंबर मिलेंगे। अब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का 2 चाहिए ना, तो इसका मतलब माइनस का 3 और प्लस का 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 2। अगर माइनस का नंबर चाहिए होता है तो बड़े वाले के आगे माइनस का साइन और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 3x और प्लस का 1x, और माइनस में क्या चल रहा है 1 इक्वल्स टू क्या 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा इधर x, 3x से जब 3x स्क्वायर को डिवाइड कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बच जाएगा। ऐसे 3x से इसको डिवाइड कराओगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 0। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब इन दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। इस तरह से प्यारे बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा दो और उसको 0 के इक्वल पुट करोगे जब फैक्टर्स को, तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलती जा रही है। तो 15 के बाद नेक्स्ट, इसके बाद इसी तरह का एक और आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 100। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9x, 100 को इधर लाइए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू में इधर क्या चाहिए होता है हमें 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी। अब आपको क्या करो, अब आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो और आप x की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करना होगा उसके लिए सर, यहाँ जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई 100 में कराओ, इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा 400
और 400 के फैक्टर कराओ। 400 के फैक्टर कराने पर देख लो क्या बन जाएंगे, कौन कौन से नंबर हमें मिलेंगे, है ना। इसको चेक कर लो। तो 25 फिर 5 फिर 5, तो ये इतने सारे नंबर मिल रहे हैं हमें। अब इन नंबर को इस तरह से एडजस्ट करना है सच दैट प्लस या माइनस करके 9 आ जाता हो। तो कैसे करूं मैं, तो यहाँ पर 4, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो इन सब का मल्टीप्लाई कराकर कितना आएगा 16, और यहाँ पर 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। तो 25 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 9, और अगर माइनस का 9 चाहिए तो 25 को माइनस का रख लो और 16 को कैसा रख लो प्लस का, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये देख लिया करो कि यहाँ माइनस का साइन चाहिए तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन, छोटे वाले के आगे प्लस का साइन, ठीक है ना। या डिपेंड करेगा कि कैसा नंबर है यहाँ पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लिया करो। तो 4x² और ये माइनस का 25 x प्लस का क्या 16x, है ना, -25 प्लस का 16x, ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया, और माइनस का क्या 100 = 0। ओके, अब इसके बाद क्या कराएंगे, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x - 25, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x - 4 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना 25 = क्या 0। अब आपके ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और इन दोनों में से 4x - 25 कॉमन ले लो, 4x - 25 क्या हो गया कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा x + 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो x + 4 = 0। तो 4x - 25 = 0, और एक बार x + 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, उधर जगह प्लस का हो जाएगा 4 डिवाइड में लेकर आ जाओ, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये आपके पास प्यारे बच्चों x के आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। स्टेप वही रखे हमने, 4 का मल्टीप्लाई 100 में कराया, जो आंसर आया उसके फैक्टर कराए, फैक्टर कराने पर उन नंबर्स को, जो नंबर्स आए उन नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट किया, प्लस या माइनस करा के हमारे पास मिडिल वाला टर्म आ गया, ठीक है। 16 यहाँ पर 16 के बाद अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 15x² - 28 में क्या गिवन है x, इस तरह से गिवन है। तो देखो कैसे करोगे, 15x² ऐसे, ठीक है, x इधर लेकर आओ तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस में क्या चल रहा है 28 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या होता है x² वाला टर्म आएगा, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, और इक्वल टू में क्या होना चाहिए 0। तब हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको पता है कि क्या करना है, 15 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना है 28 में, 15 का मल्टीप्लाई 28 में करा लो, कितना आएगा 0, और 15 × 2 30 and 12 कितना आ जाएगा 420 आएगा क्या, 420 के फैक्टर करा लो, तो 420 के फैक्टर करा लोगे तो कितना बनेगा 210, फिर कराओ तो 2 से डिवाइड कराओ 105, फिर कराओ तो 3 से डिवाइड करा लो 3 and 5, फिर कराओ 5 7, और फिर कराओ 7 1, ठीक है ना। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो ये आएंगे 2 2 3 5 7, ये नंबर आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को प्लस माइनस इस तरह से करना है कि सच दैट प्लस या माइनस करा के 1 आता हो, माइनस का 1 आता हो। तो कैसे करा सकते हैं ये आप देख लीजिए यहाँ पर, 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 12, और ये 5 × 7 35, यहाँ से नहीं बनेगा तो और कोई तरीका सोचो। तो आंसर है हाँ 7 × 3 कराएं तो कितना आ जाएगा 21, और 5 × 2 × 2 कराएं तो कितना आ जाएगा 20, 5 × 2 10 × 2 20, और 3 × 7 कराएंगे तो 21।
तो 21 में से 20 माइनस अगर हम करा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 चाहिए तो 21 के आगे माइनस का साइन और 20 के आगे प्लस का साइन लगा लेंगे हम, ठीक है ना। तो कर लो इसको, 15x स्क्वायर माइनस का क्या 21x और प्लस का क्या 20x। तो हमने माइनस के 1 को कैसे लिख लिया, -21 + 20, ओके, माइनस का क्या 28 = 0। तो स्टेप फिर से याद रखना, स्टेप क्या है कि इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, जो नंबर आए उस नंबर के फैक्टर करा लो, फैक्टर करा के जो नंबर मिले उनको इस तरह से एडजस्ट कर लो, मल्टीप्लाई करा कर देख लो बाय ट्रायल एंड एरर, सच दैट कि ये नंबर और ये नंबर सॉल्व होकर कितना आ जाए जो मिडिल में हमें रिक्वायर है उतना, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल करो 5x माइनस 3 से इसको कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, ये दोनों किस टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 5 जा 20 है ना, और 4 से इसको डिवाइड कराओगे तो 7 = 0। तो एक तो ब्रैकेट बनेगा आपके पास 5x - 7 का, क्योंकि ये दोनों में से कॉमन आ रहा होगा, और दूसरा 3x + 4 = में क्या 0। तो 5x - 7 को 0 के इक्वल पुट कर लो और 3x + 4 को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3, ठीक है ना। ये 7 उधर जाएगा प्लस का 5 डिवाइड में, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 3 डिवाइड में, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, आपको बस सब में क्या करना है, यहाँ वाले नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर आएगा उसके फैक्टर कराने हैं, फैक्टर कराने के बाद जो नंबर्स मिले हैं हमें उन नंबर्स को क्या करना है इस तरह से एडजस्ट करना है कि सच दैट कि मिडिल वाला टर्म आ जाए। सारे क्वेश्चंस में यही करना है कि आपको कैसा नॉर्मल लेकर आना है, नंबर को एडजस्ट करके मिडिल वाला। इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18, 4 - 11x = 3x², ऐसे गिवन है। तो ये सब कुछ उधर लेकर चले जाओ, तो देखो 3x², ये 11x इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 11x, और 4 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 4। अब = में इधर क्या बचा होगा 0 है ना। अब = में 0 चाहे इधर लिख लो और चाहे इधर लिख लो, एक ही बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या किया, ये 11x इधर ले गए और 4 इधर ले गए, ओके। अब = में इधर 0 बचा होगा, उस 0 को आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है, तो कैसे कराओगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, तो 3 × 4 क्या आएगा 12 है ना, और जो नंबर आया उसके फैक्टर करा लो, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और ये 1, तो 3 4 1 ये मिला, 3 × 4 12 और 1, 12 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो 3x² प्लस यहाँ पर क्या लिख लूँ 12x, 12 में से 1 माइनस करना है तो माइनस का 1x -4 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, क्या बच जाएगा x + 4। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा, ओके। अब ये ब्रैकेट मेरे सेम आए हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूँ। तो x + 4 और x + 4 ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 3x - 1 = 0। अब x की वैल्यू आपको सॉल्व करके देनी है, तो x + 4 को 0 के इक्वल पुट कर लो और 3x - 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर कितना आ जाएगा -4, और यहाँ से हमारे पास x का आंसर कितना आ जाएगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों 1 इधर और 3 डिवाइड में। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते जाना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आया उसके फैक्टर कराने के बाद जो नंबर आए उनके एडजस्टमेंट, सच दैट कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए मिडिल वाला टर्म। तो वो मैं जो मिल गया 3 × 4 12 और ये 1।
अब यहाँ पर मैंने 1 से इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे पता था कि 12 में से 1 माइनस करूँगा तभी यहाँ पर बात बनेगी। तो अदरवाइज तो आप ये यहाँ पर ही छोड़ देते हो फैक्टर को, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े, कभी 1 की भी ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। 1 को 1 1 जा 1, तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो 3 4 1 3 नंबर मिलेंगे, इसमें से 12 ये बन जाएगा, ये 1। अब 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 बन जाएगा। फिर ये जो फैक्टर बनते हैं, इन दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 0 के इक्वल पट करते हैं और वहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 48x स्क्वायर माइनस का 13x एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू में क्या 0। इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आया, कैसे करोगे? तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ वाले नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आएगा आंसर 48। अब इस 48 के फैक्टर करा लो। तो 48 के फैक्टर आप कराने पर देखो आपको क्या क्या नंबर्स मिलने वाले हैं, इनको फैक्टर कराते जाओ, ठीक है। अब आपके पास नंबर आए 2 2 2 2 एंड 3, ये नंबर मिले और हमें लेकर क्या आना है 13 लेकर आना है, ठीक है। तो कैसे लेकर आए? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाता है 16 और ये नंबर 3 ऐसे, ठीक है। अब अगर 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 13 चाहिए, इसलिए बड़े वाले के आगे माइनस का साइन और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन लगाएंगे वहाँ पर हम, ठीक है। तो 48x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आंसर हाँ 16 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 3x और 16x यहाँ से बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आए हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो 3x माइनस 1 अब इनमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट कर लो। तो 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये 1 ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर इस वाले ब्रैकेट को रख लो 0 के इक्वल, तो 16x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 16 डिवाइड में, तो ये एक वैल्यू आपके पास x की यहाँ से मिल जाएगी। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो मिडिल टर्म के ही ये सारे स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये हैं आपके पास कुछ, इसमें 73 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी मैं 19 पर हूँ और मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कराते जाएंगे और ये क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको करके बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 19 तक। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे चलूँगा, ठीक है ना।